अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। फ्राइडे का आज दिन है और सुबह सुबह बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है। ये मैं अपने घर के बाहर का व्यू आपको दिखा रही हूँ। हमारे घर के बिल्कुल सामने से मोटरवे गुजर रही है और बाहर बहुत अच्छा मौसम था। उसके बाद अयान जा चुका था। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाया और साथ ही मैंने चाय रखी हुई थी। उसके बाद हम सब ने नाश्ता कर लिया, सफाई वगैरह कर ली, जुनैशा को नाश्ता कराया और उसके बाद फिर अयान को लेके आने का टाइम हो गया। वापस हम बाहर निकले तो तब भी बहुत ही अच्छा मौसम था, बादल आए हुए थे और गहरे बादल थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैंने रास्ते में भी थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप्स बना ली क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छा नीट क्लीन लग रहा था। बारिश से सब कुछ साफ़ सुथरा सा हो जाता है और बहुत ही अच्छा व्यू लगता है। सामने बादल से आए हुए थे और उसके बाद जुनैशा भी गाड़ी में काफ़ी इंजॉय करती हैं। आराम से बिल्कुल बैठ गई थी गाड़ी में और साथ साथ बाहर देख रही थी। ये भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी मौसम को। गाड़ी में बिल्कुल भी जुनैशा ना तंग नहीं करती। फिर उसके बाद हम अयान के स्कूल के बिल्कुल ही करीब थे। सामने इधर माउंटेन्स भी नज़र आ रहे थे। फिर मैंने इधर से भी वीडियो कैप्चर की। मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है कि सामने ना माउंटेन का व्यू हो, ग्रीनरी हो और इधर हम लोगों की सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी और इस तरह देखने को। फिर उसके बाद हम अयान के स्कूल तक पहुंच चुके थे। वेट कर रहे थे अयान के आने का। अयान थोड़ी देर बाद गार्ड के साथ सामने से आ रहा है। आज अयान का ट्राई डे था, फ्राइडे को उसका ट्राई डे होता है और अयान वापस आके काफ़ी एक्साइटेड था। कह रहा था कि मैंने आज बड़ा अच्छा दिन स्पेंड हुआ। फ्राइडे को वो बहुत खुश होता है वापस आके। कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ खेला और जुनैशा उसकी बड़ी गौर से बातें सुन रही थी। फिर वापस आके बच्चों के कपड़े वगैरह निकाले जुम्मे के लिए और बच्चों को बात दे के तैयार किया। उसके बाद मैं इसको बात देने ले गई थी दोनों बच्चों को। फिर पहले अयान को रेडी किया, कपड़े वगैरह चेंज किए, बात दिया। अयान साहब उसके बाद फ़ोटो सेशन करवा रहे थे अपना। काफ़ी शौक़ है अयान को अपने फ़ोटोज़ वगैरह बनवाने का। और उसके बाद फिर मैंने जुनैशा को रेडी किया, जुनैशा को भी बात वगैरह दिया, मैंने कपड़े चेंज करवाए। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए जुम्मे के लिए। उनके कपड़े प्रेस करके मैंने रख दिए। फिर उन्होंने बात वगैरह लेके कपड़े चेंज किए। उसके बाद बच्चों को खाना शाना खिला के सुला दिया था। उसके बाद मैंने देसी घी बनाना शुरू किया। मैंने मलाई काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ की हुई थी, फिर वो मैंने रात से डिफ्रोस्ट करके रख ली थी। फिर मैंने जूसर में उसको हाफ़ जग मलाई डाली डिफ्रोस्ट हुई हुई और हाफ़ जग टैप वाटर डाला क्योंकि मौसम अभी नॉर्मल ही है तो इसलिए ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं थी। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो तब ठंडा पानी ना हमें रिक्वायर्ड होता है, अदरवाइज़ हम नॉर्मल वाटर से भी देसी घी बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट जूसर को चलाया और उसके बाद सारा जो मक्खन था वो ऊपर आ गया और मैंने चम्मच की मदद से मक्खन ऊपर से निकाल लिया और नीचे उसके लस्सी बच गई थी। इसी तरह मैं उसको ब्लेंड करती गई, जूसर में डालती गई, पानी ऐड करती गई और सारा मैंने मक्खन एक जगह निकाल लिया। जब सारा मक्खन निकल गया तो फिर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको रख दिया। तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद मेरा ना देसी घी बिल्कुल रेडी था। फिर मैंने इसको स्टेन करके एक स्टील की बाल्टी सी थी मेरे पास, मैंने उसमें निकाल लिया। बहुत ही मज़े का दानेदार देसी घी बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।